11 नवंबर से 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री होने जा रहे हैं। फिलहाल उनका ट्रांजिट अभी कर्क राशि में है और लगभग इनका ट्रांजिट 5 दिसंबर तक कर्क में ही रहने वाला है, लेकिन अभी ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के साथ साथ फिर ये अगले साल में देखा जाए तो 2 जून के आसपास की जो तिथि है उस समय ये अपना नॉर्मल ट्रांजिट स्टार्ट करेंगे फिर से कर्क राशि में। तो ये वाला जो ट्रांजिट है, अब कर्क लगन वाले इसको कैसे विचार कर सकते हैं, कर्क लगन वालों को कौन कौन से रिजल्ट इस ट्रांजिट में देखने को मिलेंगे। देखिए, इस बार जो जुपिटर का स्पीड है ट्रांजिट का वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो भले ही आपको महादशा हो, अंतर्दशा हो या महादशा या अंतर्दशा ना भी हो, तो भी इनके जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। लेकिन इसमें आपके चार्ट में जो प्लेसमेंट है जुपिटर की वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। आपका जुपिटर हो सकता है बहुत ही अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा हो या बहुत खराब स्थिति में चार्ट में बैठा हो, तो अपनी प्लेसमेंट आपको जरूर चेक करना होगा। अगर हम सबसे पहले बात करें आपके चार्ट में जुपिटर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन जिन हाउसेस को, वो सबसे पहले आपका छठा भाव है और आपका 9वां भाव है। छठा और 9वां भाव जो है इनको रिप्रेजेंट करने के साथ साथ फिलहाल आपके लगन में ही जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन अब वो वक्री कंडीशन में पीछे जा रहे हैं। तो वक्री कंडीशन में हो जाएंगे 11 नवंबर से। 11 नवंबर से जब ये वक्री होंगे तो सेहत में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वो लगन में ही है। तो आपका जो लग्नेश है, चंद्रमा है, चंद्रमा की स्थिति को जरूर देखिएगा और आपके चार्ट में बुध की स्थिति को भी देखिएगा, क्योंकि बुध आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड हैं, जहां अभी जुपिटर ट्रांजिट में पीछे जा रहे हैं। मिथुन राशि में भी वो जा रहे हैं 5 दिसंबर के बाद से। लेकिन अभी 5 दिसंबर तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, 5 दिसंबर तक के लिए आप इंडिविजुअली कोई अपने लिए पर्सनल प्लानिंग्स कर सकते हैं। जैसे अपनी सेहत के लिए कोई प्लान कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं, साथ में कुछ अपने डिसीजंस को बहुत बेटर कर सकते हैं। अपनी आपके जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं सेहत के साथ साथ जो आपके रिलेशनशिप है दूसरे लोगों के साथ, जीवन साथी के साथ, फैमिली के साथ, या मान लो अपने कलीग या अपने बॉस वगैरह के साथ, उनको आप बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ लगन में बृहस्पति हैं फिलहाल, तो जिन जिन का भी मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिन जिन का भी वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो इस प्रकार से अपनी सेहत पर ध्यान दे सकते हैं। और ये समय आपके लिए बाद में आगे प्लानिंग करने का है। तो 2 जून के बाद जब वो बृहस्पति जा रहे हैं कर्क राशि में फिर से मिथुन को छोड़कर, तो वो वाला जो आपका पीरियड है जून के बाद से, वो वाले पीरियड के लिए इस समय आपके पास प्लानिंग करने का मौका है। तो ये वाले ट्रांजिट में अगर देखा जाए, यहाँ बृहस्पति का सबसे पहले प्रभाव है आपके पंचम पे। पंचम पे प्रभाव होने से आपके निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। निर्णय क्षमता प्रभावित होने के साथ साथ अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन के लिए ये स्थिति बहुत बेटर साबित होगी। बृहस्पति के ये वाले प्रभाव उन लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे जिनका बृहस्पति ऑलरेडी वक्री कंडीशन में चार्ट में बैठा है। लेकिन वक्री कंडीशन में बैठा है तो बृहस्पति की स्थिति जरूर अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे पंचम भाव पर इनका प्रभाव है, तो मेनली आपको कुछ अच्छे डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है। लेकिन पंचम में बैठे हुए ग्रह को भी जरूर देखिएगा। आर्थिक रूप से कुछ लाभ हो सकते हैं, संतान से आपको सपोर्ट मिल सकता है, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ बेटर हो सकती है या आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है। इसके साथ ही अपनी मैरिज वगैरह के लिए आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, इंगेजमेंट वगैरह को अगर प्लान कर रहे हैं तो वो भी इस समय आप कर सकते हैं। बृहस्पति पंचम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में, वो भी आपके लिए अब उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही फिर इनका प्रभाव है आपके सप्तम पर। सप्तम पर प्रभाव होने से मेनली यहाँ आपकी जो रिलेशनशिप है, मैरिज अगर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है तो आपके पार्टनर के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने में मदद मिलेगी। साथ में लेकिन आपके लगन में अगर राहु केतु जैसे ग्रह हों या सप्तम में अगर राहु केतु जैसे ग्रह हों तो रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्ब भी हो सकता है। पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। और अगर ऑलरेडी आपके चार्ट में मान लो जुपिटर जो है अगर केतु के साथ हैं, अगर राहु के साथ हैं, तो भी ऐसी स्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं। अब सप्तम भाव पर जुपिटर का दृष्टि है तो कुछ बिजनेस प्लानिंग कर सकते हो अगले साल के लिए, कुछ पार्टनरशिप के लिए प्लानिंग कर सकते हो। और इंडिविजुअली आपको क्या बेटर लगता है, क्या बेटर नहीं लगता, कौन कौन से ऐसे फैसले आप ले सकते हो आने वाले समय के लिए जिसमें आप अपनी लाइफ को पूर्णतः बदल लोगे। यहाँ पे अब सप्तम में जो भी ग्रह बैठा है वो भी अपना प्रभाव बृहस्पति पर डालेगा, और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों की वजह से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है बिजनेस या पार्टनरशिप करने के लिए। इसके साथ ही आपके पार्टनर की सेहत के लिए भी ये स्थिति काफ़ी बेटर साबित होगी अगर आपके चार्ट में जुपिटर बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो। और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी इसके लिए लेकिन विचार करिएगा। उसके बाद इनका प्रभाव है आपके नवम पर। अब नवम पर प्रभाव होने से अगर अगले 1 डेढ़ साल में आपको मान लो विदेश जाना है,
विदेश सेटल होना है, मेनली अपनी एजुकेशनल पर्पज़ से, अपने किसी रिसर्च वगैरह के पर्पज़ से, तो वो आप प्लान इस समय कर सकते हैं। बृहस्पति उसके बाद जा रहे हैं पीछे, यानी आपके 12th हाउस में, तो आपके कुछ ऐसे काम जो पीछे छूट गए, जिनकी आपने प्लानिंग की थी, जो काम आप नहीं कर पाए या कोई ना कोई अन्य रीजन रहा होगा, तो मई के बाद से जब से जुपिटर ने ट्रांजिट स्टार्ट किया अपना मिथुन राशि में, उसके बाद से लेकर अब तक आपकी कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग्स रही हैं जो अधूरी रही हैं। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई प्लानिंग्स आपकी अधूरी रही हों, विदेश में आप सेटल नहीं हो पाए, आपका वीज़ा वगैरह नहीं लग पाया, या कोई ना कोई अन्य रीजन ऐसा हो सकता है जिस वजह से आपको डिले हुआ होगा। इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे खर्चे जो आपने अभी तक नहीं किए, जो आपने होल्ड कर रखे, या कौन कौन से ऐसे कुछ खर्चे ऐसे भी किए आपने जो आपके कुछ गलत तरीके से खर्चे हुए, जहां पर आप खर्च नहीं करना चाहते थे पैसे को, वहां भी आपके खर्चे हुए, तो उनको आप रीप्लान कर सकते हो। यहाँ जुपिटर आ रहे हैं 12th हाउस में, तो अब 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखेगा और बुध की स्थिति को देखेगा। 12वां बृहस्पति है, तो इस समय कुछ बहुत बड़े मेजर खर्चे आप देख पाएंगे अपनी लाइफ में, और परिवार के जो वृद्ध लोग हैं, परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेहत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे। यहाँ बृहस्पति आ रहे हैं तो कैरियर में फिर भी आपको सपोर्ट करेंगे। जिनको विदेश जाना है, विदेश सेटल होना है, या अपने कैरियर में कुछ बहुत बड़ा प्लान करना है, उनके लिए बहुत बेटर स्थिति हो सकती है। बृहस्पति यहाँ से सबसे पहले दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके 4th हाउस पे, 4th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने में आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे आपकी माताजी है या परिवार के अन्य जो भी लोग हैं, उनके प्रति भी आपकी जो जो जिम्मेदारियां बनती हैं, उनको निभाने के लिए भी आप कुछ खर्च कर सकते हो। यहाँ बृहस्पति का 4th हाउस पे प्रभाव होने से जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी एजुकेशन में कुछ नए डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। साथ ही अगर आप अपना स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह चेंज करना चाहते हो तो उसमें भी। यहाँ लेकिन 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए, अगर 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह एक शुभ ग्रह होगा या बृहस्पति का एक मित्र ग्रह होगा, तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी। बृहस्पति फिर अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, अपने ही घर पे, जहां वो आपके 6th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए आप अगर अपना वर्क प्लेस बदलना चाहते हो, या अपने बॉस या अपने कलीग के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, उनको आप कुछ चेंज अगर करना चाहते हो, या उनके साथ अपना व्यवहार बदलना चाहते हो, तो वो भी आप प्लान कर सकते हो। साथ में मान लो आपके ऊपर कोई कर्ज रहा है, अभी तक भी आपके ऊपर कोई कर्ज चल रहा है, कर्ज को आप उतारना चाहते हो, कर्ज को खत्म करना चाहते हो, तो इस समय आप प्लान कर सकते हो। साथ साथ में आपकी स्वयं की सेहत से जुड़ी हुई कुछ भी समस्या अगर आपको आ रही है, तो उसके लिए प्लान कर। अब ये समय जो आपके लिए रहेगा, लगभग 2 जून तक का समय है ये सारी की सारी प्लानिंग और ये सारे के सारे काम करने के लिए। बृहस्पति उसके बाद आपके अष्टम भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। अष्टम भाव पर प्रभाव होने की वजह से यहाँ आपको आपके इन-लॉज के साथ जो रिलेशनशिप है, उसको लेकर काफ़ी बेटर स्थिति दिखेगी। यहाँ पर आपके इन-लॉज के साथ आपको कुछ लेन देन वगैरह करना है, जीवन साथी के साथ कुछ आपको दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए कुछ आपको प्लान करना है ने, तो वो भी आप इस समय देख पाएंगे। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो मेनली आपको कोई रिसर्च वर्क के लिए प्लान करना है, कुछ नया स्पेसिफिक ऐसा करना है कि आप जैसे विदेश जाना चाहते हो अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए, अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, तो वो भी आप इस समय प्लानिंग कर पाओगे।